called lactation. First, we have to know about what is lactation, how lactation are started, are the requirement of lactation, and why lactation is important. आपने यहाँ तक पढ़ा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को न्यूट्रिशन अभी मदर से मिलेगा। मदर से क्यों मिलेगा? मदर से इसलिए मिलेगा कि अभी जो इसका प्लेसेंटा है वो क्या है, वो डिटैच है। फीटस या फीटल लाइफ में, यूट्राइन लाइफ में फीटस को फूड मदर की प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कार्ड, इसकी जो फूड था और जो ऑक्सीजन था ये उसके थ्रू मिलता था। अभी जैसी ही डिलीवरी हुआ तो डिलीवरी के बाद बच्चे को अभी न्यूट्रिशन चाहिए और उस न्यूट्रिशन के लिए एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन हार्मोन होते हैं और वो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन वो हार्मोन है प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब कि जेस्टेशनल पीरियड के दौरान ये मेमोरी ग्लैंड के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट करते हैं। और डेवलपमेंट किस तरह करते हैं कि इसमें जो सिक्रीटरी डक्ट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसकी डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिक्रीटरी डक्ट एंड द मेमोरी ग्लैंड। दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उस वक्त स्टार्ट होता है जैसे ही डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी के साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होता है और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की परफॉर्मेंस करते हैं, इसके सिंथेसिस करते हैं। तो ये दूसरा हार्मोन है। तीसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो डिलीवरी के बाद या एन डिलीवरी से पहले ये जो मेमोरी ग्लैंड में सिक्रीटरी सेल्स होती है जिससे मिल्क सिक्रीट होता है, तो ये इसके प्रोडक्शन करते हैं। तो ये 3 हार्मोन है, 1 2 3, ये 3 हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लैक्टेशन के दौरान ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो लैक्टेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच आफ्टर डिलीवरी द मदर गिव फीड टू द न्यू बॉर्न। अभी लैक्टेशन इसको ब्रेस्ट फीडिंग भी कह सकते हैं आप, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग न हो, दूसरी ज़रिए से बच्चे को मिल्क मिलती है तो उसको बॉटल फीडिंग कहते हैं। तो हार्मोन के बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग एंड व्हाट इज़ बॉटल फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के नुकसानात क्या है, इसके फ़वाइद क्या है, और इस तरह बॉटल फीड जो है, बॉटल फीड के नुकसानात क्या है और इसके फ़वाइद क्या है, और वो कौन सी हालात है जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग के बजाय बॉटल फीडिंग को तरजीह देती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ये बच्चे के लिए एक बैलेंस डाइट है, बैलेंस। और बैलेंस डाइट हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट वो है जिसमें माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड डेली अलाउंस मौजूद है। अभी चूँकि ब्रेस्ट फीडिंग न्यू बॉर्न के लिए होता है, तो न्यू बॉर्न उस वक्त इसके लिए जितनी अज्जा इसके लिए दरकार है, पानी की मकदार, इसमें एंटीबॉडीज़ की मकदार, कार्बोहाइड्रेट की मकदार, फैट्स की मकदार, तो वो ब्रेस्ट मिल्क में एक बैलेंस, एक परफेक्ट न्यूट्रिशन इसके लिए होता है। तो इसलिए ये एक गुड न्यूट्रिशनल सोर्स है न्यूबॉर्न के लिए। दूसरा ये है कि ये डाइजेस्टिबल है। डाइजेस्टिबल ये है कि अभी न्यूबॉर्न है, ये इमैच्योर है, इसके स्टमक और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मिल्क के अलावा, मदर मिल्क के अलावा कोई और चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकती और न एब्जॉर्ब कर सकती है। तो कुदरत ने मदर के मिल्क में ऐसे अज्जा शामिल किए हैं जो आसानी से डाइजेस्ट होते हैं और फिर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल है। तीसरा ये है कि मदर मिल्क स्टेराइल होता है। स्टेराइल मीन फ्री ऑफ जर्म्स, ये जर्म्स से फ्री होता है।
तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त न्यूबॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोन होती है इन्फेक्शन को। वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो कुदरत ने मदर मिल्क एक स्टेराइल फॉर्म में इसको अवेलेबल किया है कि इसको ज़्यादातर डिजीज़ ना हो सके। चौथा है इजी एंड फ्री। मदर मिल्क एक इजी वे है और फ्री है, इसमें कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है, इसके एक्सपेंसेस भी नहीं है, और ये इजी वे है। जब बच्चा मदर के साथ है तो एनी वेयर एनी प्लेस यू कैन गिव, तो ये एक इजी और फ्री वे है। पांचवा बेनिफिट्स ब्रेस्ट फीडिंग का है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये है कि दो चीज़ों का आपस में मिलना, ये एक बॉन्ड होता है। तो जैसे ही मदर फीटस को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो मदर और न्यूबॉर्न के दरमियान एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल रिलेशनशिप पैदा होता है, तो इसको कहते हैं बॉन्ड। तो ये बॉन्ड इमोशनल होता है, इमोशनल, और एक होता है फिज़िकल, और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल। इसलिए कि बच्चे का जो लव है ये मदर के साथ ज़्यादा होती है, इसलिए कि फीडिंग के साथ मदर की बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है और इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक लविंग हार्मोन है। तो इस तरह बच्चे और मदर के दरमियान एक रिलेशन होता है जो एक इमोशनल होता है, एक फिज़िकल होता है और साइकोलॉजिकल, मदर के साथ बॉन्ड होती है। 6 नंबर इसका बेनिफिट्स है इम्यूनिटी। तो मदर की जो मिल्क है, जब बच्चे को ये ऐसे ही हासिल होता है तो ये फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है। इसमें ख़ासकर इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन इसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ इसमें ख़ासकर जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन बी ए भी है, इसकी अपनी अपनी प्रोटेक्शन है। तो इम्यूनिटी, तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बच्चे को क्या हासिल होते हैं? इम्यूनिटी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट डिजीज़। इसकी बजाय ब्रेस्ट फीडिंग, अगर एक बच्चा बॉटल फीडिंग पे है तो ये क्यों बॉटल फीडिंग पे है? इसके कुछ लवाजिमात है, इसके कुछ रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट नंबर हो सकता है कि मदर वर्कर मदर हो और उसको बच्चे का जो टाइम टेबल है फीडिंग के लिए वो उसको हर टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एक बच्चा बॉटल फीड भी होगा। दूसरा ये है कि ये बच्चा इल है, बीमार है, कोई बीमारी है इसको और मदर फीड नहीं ले सकता। हो सकता है कि वो इलनेस या डाइजेस्टिव सिस्टम में हो या कोई और बीमारी हो, मेंटल डिसऑर्डर्स हो या कंजेनिटल डिसेबिलिटीज़ हो।